हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले या भूचाल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं अर्थक्वेक्स या ज़मीन कैसे मूव करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, वॉल्केनोज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भूचाल की वजह कैसे बनती है, अर्थक्वेक्स के दौरान क्या होता है, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में क्या फ़र्क होता है, फॉल्ट्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र कैसे किया जाता है और फिर भूचाल यानी अर्थक्वेक के दौरान हम सबको कैसे बचना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थक्वेक क्या होते हैं या अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन के हिस्से अंदर से हमेशा मूव करते रहते हैं। आम तौर पर ये बहुत आहिस्ता से मूव करते रहते हैं, जिनको हम और आप महसूस नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर ज़लज़ले तब आते हैं जब ज़मीन के हिस्से तेज़ी से मूव करते हैं और चट्टानें टूट जाती है और ज़मीन के सतह पर फॉल्ट्स यानी क्रैक्स के साथ स्लिप हो जाते हैं। और ज़लज़ले के शॉक्स के बाद कुछ घंटे या दिनों तक छोटे छोटे झटके या शॉक्स लोग महसूस करते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं ज़मीन कैसे मूव करती है। ज़मीन की ऊपरी लेयर जो है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ये बड़े बड़े चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें बड़े बड़े ब्रोकन सेक्शंस में पाई जाती है। हाँ, इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये जमीन के दूसरी लेयर मेंटल के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, जो मोल्टन के हिस्से से बनी है या मोल्टन रॉक्स के हिस्से से बनी है। अगर बात की जाए टेक्टोनिक प्लेट्स की, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता साल में 2 से 12 सेंटीमीटर तक मूव करती रहती है। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड, सेपरेट और स्लाइड हो सकती है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड या पुश करती है तो ज़मीन के नीचे प्रेशर बनता है। ये प्रेशर तब तक बनता रहता है जब तक ना ये स्ट्रॉन्ग होकर रिलीज ना हो जाए और ये प्लेट्स अचानक से शिफ्ट होकर एनर्जी को रिलीज करके शॉक वेव्स को जमीन पर भेजकर अर्थक्वेक्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है और यही वजह है कि जमीन कांपना शुरू कर देती है। इसके बाद अगर बात की जाए वोल्केनोज और ह्यूमन एक्टिविटीज की, तो ये भी अर्थक्वेक की काजिज बनती है। वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनोज फटने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसकी वजह से ज़मीन पर जलजले आते रहते हैं। और दूसरी तरफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग, डैम, रिजर्वायर्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ज़मीन पर छोटे छोटे जलजले आते रहते हैं। और इंसानी एक्टिविटीज़ से जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसी जगह को ज़्यादा हिट करते हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती है। और अर्थक्वेक से होता यह है, एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट्स की मोमेंट की शक्ल या हीट शक्ल में। और इसके साथ ही सिज्मिक वेव्स भी चारों तरफ फैल कर ज़मीन पर पहुंचकर ज़मीन को हिला देती है। यहाँ पर सिज्मिक का मतलब शेकिंग का होता है, जो ग्रीक के वर्ड सिज्मोस से आया है। और आए अब बात करते हैं हाइपोसेंटर और एपिसेंटर की। अर्थक्वेक के वक्त जिससे ये ज़मीन के नीचे से रिलीज एनर्जी होती है, उस जगह को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और दूसरी तरफ एपिसेंटर ज़मीन के सतह का वो पॉइंट होता है जहां से फोकस के बाद अर्थक्वेक बाहर निकलकर सामने आता है। और ज़मीन पर सिज्मिक वेव्स जो जलजले के झटके आते हैं वो तीन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। एक, फोकस कितना गहरा है, दूसरा ज़मीन पर कैसी रॉक्स पाई जाती है, और तीसरा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है। दोस्तों, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ज़मीन के अंदर से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जिससे मेजर किया जाता है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जब कभी अर्थक्वेक आए तो अपने हेड को कवर कीजिए, कोशिश कीजिए घर के अंदर ही रहने की या बेड टेबल के नीचे बैठ जाए। और अगर घर से बाहर हो तो ओपन स्पेस में जाए जहाँ बिल्डिंग, ट्रीज या पावर लाइंस मौजूद ना हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।